अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेक अवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो ट्यूसडे वाले दिन KC 100 इंडेक्स ओपन्स एट 1,22,152 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 1,24,352 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पर हमने 2200 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 2 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर्स पे निगाह डालें तो ट्यूसडे वाले दिन KC 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 254 बिलियन शेयर का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन ओवरऑल मजमूई तौर पे KC 100 इंडेक्स में 335 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, अप बाय 44% ऑन डे बेसिस। जैसे कि हमने देखा कि वीक का आगाज ही हुआ था बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कल हमने देखी थी ट्यूसडे वाले दिन ऑन द बजट डे, क्योंकि एक रूमर्स थी, मार्केट में खबरें घूम रही थी, गर्दिश कर रही थी कि जी CGT के ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है, जो 15 है उसको 2.5% से बढ़ाया जाएगा। फिर डिविडेंड्स के इनकम के ऊपर टैक्स बढ़ने की बातें थी। तो उस अफरा तफरी के अंदर हमने देखा कि कुछ शॉर्ट टर्म वालों की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। डिस्पाइट दैट मार्केट मैनेजेस टू होल्ड इन द ग्रीन टेरिटरी, और आज भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा वॉल्यूम भी नजर आया, और साथ ही साथ पूरा वक्त मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड करती हुई नजर आई, और इंडेक्स एक वक्त में 2300 तकरीबन 2400 पॉइंट्स के इजाफे के साथ भी हमें नजर आया। कि कंसर्न ये था मार्केट के अंदर और बजट को जिस तरह से हमने देखा और जिस एंगल से हमने परसीव करने की कोशिश की, या मेरा एंगल छोड़ें, अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस एंगल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स के अंदर डिस्पाइट हैविंग के कुछ ऑड्स एंड इवेंट्स थे, कहीं प्रॉस थे, कहीं कॉन्स थे, लेकिन कॉन्फिडेंस मौजूद था मार्केट के अंदर। तो मैंने जो सेंट्रल आइडिया अखज़ किया इस ओवरऑल बजट से इस मार्केट के ऊपर, वो ये है कि एवेन्यूज लिमिटेड होने की वजह से जो बाकी जगहों पे टैक्स का बर्डन आया हुआ है, स्पेशली फिक्स इनकम साइड के ऊपर, स्पेशली बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर, स्पेशली डेट एंड मनी मार्केट के ऊपर, तो वो एक ऑटोमेटिकल शिफ्ट आता है पाकिस्तान एक्विटीज, और वहाँ वो ल्यूक्रेटिव बन जाती हैं, इवन फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हिस्टोरिकली जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने जितना देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, प्री बजट एंड पोस्ट बजट दोनों साइड पे हमने मार्केट को मुस्तहकम देखा है, विद अ वेरी गुड पीस ऑफ लिक्विडिटी, हैविंग अ गुड पीस ऑफ रिटर्न अक्रॉस द बोर्ड, और अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स के अंदर हमने अच्छी पार्टिसिपेशन देखी है। रिटेलर्स वर वेरी कॉन्फिडेंट, इंस्टीट्यूशंस वर वेरी कॉन्फिडेंट, फॉरेनर्स का कोई आउटफ्लो हमने प्रेशर नहीं देखा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर हम देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। IMF की लीडरशिप के अंदर IMF का गवर्नेंस बड़ा अच्छा होता जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और अगर हम देख रहे हैं तो इकोनॉमिक नंबर्स भी माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी, दोनों सिचुएशन को अगर आप जायजा लें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आज से 6 मंथ्स डाउन द रोड या 1 ईयर अगो आप देखें तो चीज़ें डिफरेंट थी, आज का कैनवस बिल्कुल डिफरेंट है, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं इकोनॉमिक नंबर्स के हिसाब से। प्लस पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट का भी रिस्क प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसर्न करें, इन्फ्लेशन के नंबर्स का भी ठीक है, हमने बॉटम आउट देख लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो हम देखेंगे कि एक पेस आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर, और इस साल का भी अगर आप बजट में भी नंबर देखें तो 7.5% हम पूरे साल का इन्फ्लेशन का नंबर्स फोरसी करते हुए चल रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड इन नंबर्स को देखते हुए भी, इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो को भी देखते हुए, रुपी अंडर कंट्रोल है, IMF का प्रोग्राम चल रहा है, कोई ऐसी खतरनाक बात इकोनॉमिक फ्रंट पे भी नहीं है, पॉलिटिकली भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी सेटल्ड हैं, कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं है उस एंड पे भी। और पाकिस्तान के इक्विटी मार्केट के अंदर ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स ही हैं जो कॉन्फिडेंस को बड़ा मार्केट के अंदर लाते हैं, फ्रॉम द रिटेलर्स एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। तो आई थिंक वेरी मच कंफर्टेबल जोन इज देयर इन द मार्केट। फाइंड आउट द की सेक्टर्स जहां डिविडेंड यील्ड अच्छी है, स्पेशली बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, कुछ पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो पावर
इन तमाम सेक्टर्स के अंदर जो आपको बेहतर डिविडेंड यील्ड डबल डिजिट में दे रहे हैं, जो बैंक डिपॉजिट्स के करीब करीब हैं, उन स्टॉक्स के अंदर अगर लेके बैठते हैं तो हाई डिविडेंड यील्ड प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल गेन यील्ड विल गिव यू अ गुड पीस ऑफ रिटर्न एंड यू विल बीट द मार्केट रिटर्न। सो दैट इज व्हाट द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले बंदे का काम होता है कि अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करे इन द गिवन सिचुएशन। अगर हम यूं देखते रहेंगे कि ओ द इंडेक्स लेवल इज टू हाई, 1,24,500 इज ऑल टाइम हाई लेवल, तो ऐसे तो फिर जिंदगी में काम ही नहीं कर सकते। तो इंडेक्स को नहीं देखा जाता, आप आइडेंटिफाई करें वैल्यूएशन गैप को, आप आइडेंटिफाई करें कहां अच्छा डिविडेंड मौजूद है। प्राइस तो ऊंच नीच होती रहती है, फिर आपको लॉन्ग टर्म पे उसकी प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू का भी समझ में आना शुरू होगा जब आप डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू अपने प्राइस के अंदर, अपने वैल्यूएशन के अंदर इनबिल्ट करेंगे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू अस बजट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर द मार्केट। इसमें जो मेन दो तीन चीजें थी जो मार्केट के लिए नेगेटिव घूम रही थी, वो एक कैपिटल गेन टैक्स का बढ़ना, वो नहीं हुआ, सीजीटी का बढ़ना, वो नहीं हुआ। तो आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान इक्विटीज। और फिर थोड़ा सा अगर उस एंगल पे भी देखें तो बैंक की डिपॉजिट्स के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर और इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स को 15% से 20 कर दिया है, तो वहां भी एक डिस्करेजमेंट है। नो मैटर वहां से कितना पैसा मूव होकर आता है, इट्स टू अर्ली टू से, उनका रिस्क लेवल अलग होता है। फिर अगर आप बात करें तो फिक्स इनकम, म्यूचुअल फंड्स की तरफ, डेट मार्केट, मनी मार्केट वाले जितने भी साइड्स हैं, उसका भी सीजीटी को 15% से बढ़ा के 25% तक लेके गए, तो वो भी थोड़ा सा इतना इंकरेजिंग साइड नहीं रहती है। वहां से भी एक समवेयर इक्विटी की तरफ इंटरेस्ट सर्टेन परसेंटेज भी आ सकता है, और ऑलरेडी हमारी मार्केट में एक अच्छी पीस ऑफ लिक्विडिटी मौजूद है जो कि हम काफी कपल ऑफ मंथ से देख रहे हैं कि मार्केट बड़ी मुस्तहकम है और कॉन्फिडेंस, मोरल बूस्ट है इन्वेस्टर्स का। तो आई थिंक इट्स अ चेरिश टाइम, सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस को। वैल्यूएशंस इज वेरी मच देयर और आगे भी मुझे लगता है कि बेहतरी नजर आती है। हमारे पास तो पोटेंशियल है, अभी भी वी कैन गो अप टू द 7 टाइम्स और 7.5 टाइम्स ऑफ द पीई मल्टीपल। तो वी कैन ऑलवेज हैव दिस वैल्यूएशन गैप जो कि कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में अभी भी बहुत अच्छी जगह मौजूद है। तो टॉक अबाउट हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, स्पेशली एमसीबी बैंक, यूबीएल बैंक, ऑयल में पाकिस्तान ऑयल फील्ड पर बात कर लें, फर्टिलाइजर में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी पे बात कर लें, सीमेंटों में अगर ग्रोथ पे खेलना है, पोटेंशियली अल्फा प्ले करना है, तो लकी सीमेंट इज अ गुड प्ले। तो इस तरह वैल्यू स्टॉक्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करें एंड यू विल गेट अ गुड पीस ऑफ रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक ओवरऑल हमारा जायजा है जिसके ऊपर हमने देखा कि बजट पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट के लिए गोइंग फॉरवर्ड भी फेवरेबल है। जितना क्लाइंट बेस से समझ में आ रहा है, रिटेल वाले जिन लोगों ने नीचे की पोजीशंस ऑलरेडी प्राइस वाइज बिल्डअप की हुई हैं, वो देयर इज अ गुड टाइम कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आप सेल ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देन लेटर ऑन यू कैन बिल्ड योर पोजीशन ऑलवेज। एक थोड़ा बहुत करेक्शन फेज तो 2,000-2,500 पॉइंट्स का तो रहता है ऊंच नीच, उसको हम मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं कहते, इट्स हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। ठीक है, तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वहां भी हम अपनी पोजीशंस को लॉक करें और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करें। टिल देन प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. I, Faisal Dedi, signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.